स्वागत है। आज हम लोग नोमेनक्लेचर में जो मुख्य टॉपिक है आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर सिस्टम, उसके बारे में पढ़ेंगे कि आईयूपीएसी नेम कैसे लिखा जाता है। आईयूपीएसी नेम हम लोग एल्केन से शुरू करेंगे। एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, एल्डिहाइड, कीटोन, ईथर, अल्कोहल, एमीन, कार्बोक्सिलिक एसिड, सभी का नोमेनक्लेचर हम लोग लिखेंगे। तो आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ये इसका फुल फॉर्म होता है। इस सिस्टम का नाम जेनेवा सिस्टम पड़ा और इसका नाम सिस्टेमेटिक नेम यानी कि सिस्टम के अनुसार से, नियम के अनुसार से इसका नाम लिखा जाता है। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, जेनेवा में एक समिट हुआ था वैज्ञानिकों का। वहां पर निर्णय लिया गया कि कोई भी कंपाउंड अगर खोजा जाता है उसका उस तरह से नाम लिखा जाए, वैसा नाम रखा जाए जिससे पूरे विश्व के लोग इसको देख करके समझ जाए कि ये कंपाउंड कौन सा है और पूरे विश्व में कंपाउंड का नाम से समझ में आ जाए। अब लोकल नाम रखते हैं। आप देखिएगा कोई बच्चा का जन्म होता है तो पहले उसका पुकारू नाम रख देता है, बाद में पंडित से ये करके और फिर उसका नाम जो है सो रखा जाता है। तो ऐसे ही समझिए कि एक नियम के अनुसार से जो नाम रखा गया वो आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर कहलाएगा, आईयूपीएसी नेम सिस्टम कहलाता है। तो इसका नियम है आईयूपीएसी नेम लिखने का। तो हम लोग एक एक करके पूरा नियम को पहले पढ़ेंगे। पूरा नियम पढ़ने के बाद हम लोग एक एक करके कंपाउंड का नाम लिखना शुरू करेंगे एल्केन से। टॉपिक थोड़ा सा बड़ा है, टाइम लगेगा, लेकिन एक बार अगर वीडियो आ जाता है या अपलोड हो जाता है तो वो हमेशा के लिए बना हुआ रहता है। इसके लिए आप लोग कभी घबराएंगे नहीं। तो मैं पुनः आप लोग का स्वागत करता हूँ। कुछ बच्चा ये भी बोले थे कि हिंदी में पढ़ाइए। नोमेनक्लेचर को हिंदी में या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को हिंदी या इंग्लिश उसमें होता है, वही चीज को लिखना रहता है हिंदी में भी, उसी को इंग्लिश में भी लिखा रहता है। तो सबसे पहले हम लोग आईयूपीएसी नेम ऑफ रेडिकल के बारे में जानेंगे। आईयूपीएसी नेम ऑफ रेडिकल यानी रेडिकल का नाम आईयूपीएसी नाम लिखना है। इसके लिए सबसे पहले हमको रेडिकल का जो फ्री वैलेंसी रहेगा, जहां उसका स्वतंत्र किनारा रहेगा, उसको नंबर 1 देंगे। तो रूल 1, रूल 1, रूल 1, नंबर 1 इज गिवन टू फ्री वैलेंसी कार्बन। नंबर 1 is given to free valency कार्बन। जैसे CH3 है, CH2 है, CH2, तो यहाँ स्वतंत्र किनारा है, इसको 1, यहाँ 2, यहाँ 3, ऐसे इसका जो है लिखा जाता है। जहां पर स्वतंत्र किनारा है उसको नंबर 1 देंगे। तो कितना कार्बन है? 1 2 3, 3 को लेंगे तो क्या होगा? प्रो प्रो। और इसको जैसे मीथेन में से हट जाता था, CH4 में से H को हटा देते थे तो ये CH3, इसको मिथाइल बोला जाता था, मिथाइल बोला जाता था। तो इसको प्रोपाइल बोला जाए, प्रोपाइल। क्योंकि प्रोपेन में से H को हटाया है, इसको क्या बोला जाएगा? प्रोपाइल। अगर ऐसे हो CH3, CH3 और CH2, यहाँ पर H, तो इसका नंबरिंग तो 1 2 3, इधर भी आ सकते हैं 3। तो यहाँ पर 2 मिथाइल, ये सब्स्टिट्यूएंट्स है, उसको पहले लिखेंगे। और 1 2 3, इसका क्या हो जाएगा? प्रोपाइल, 2 मिथाइल प्रोपाइल। अगर ऐसे हो CH3
CH3, यहाँ भी CH3, CH2, CH2, यहाँ 3। तो इसका जो नंबरिंग हम लोग रखेंगे, नाम जो लिखना शुरू करेंगे, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3, इधर भी आ सकते हैं, यहाँ 4। तो 3 पर क्या है, 2 गोटी, 3 डाई मिथाइल, और 1 2 3 4, तो क्या हो जाएगा, ब्यूटाइल, 3 डाई मिथाइल ब्यूटाइल। तो जहां पर स्वतंत्र किनारा है उसको लिखा जाता है, इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। तो फ्री वैलेंसी वाला बहुत कम आता है, फ्री वैलेंसी वाला बहुत कम पूछा जाता है। तो सबसे पहले आईयूपीएसी नेम ऑफ कंपाउंड हेडिंग दीजिएगा, आईयूपीएसी नेम ऑफ कंपाउंड, आईयूपीएसी नेम ऑफ कंपाउंड, यानी कंपाउंड का आईयूपीएसी नेम क्या करना है, लिखना है। तो सबसे पहले हम लोग सिलेक्शन ऑफ पेरेंट कार्बन चेन, सिलेक्शन ऑफ पेरेंट कार्बन चेन, ठीक है ध्यान से। तो पेरेंट कार्बन चेन यानी कार्बन की मुख्य श्रृंखला का हम लोग सिलेक्ट करेंगे। तो मुख्य श्रृंखला, जैसे ये कार्बन है, इस तरह से बना हुआ है, यहाँ पर आया और यहाँ पर आया, तो कार्बन का जो मेन चेन होगा, मेन चेन, उस चेन को हमको सिलेक्ट करना है। तो जो लॉन्गेस्ट चेन रहेगा, ये लॉन्गेस्ट चेन हुआ, तो इस चेन को हम लोग सिलेक्ट कर लेंगे। और इधर वाला जो पार्ट होगा, तो ये वाला जो पार्ट होगा, ये पार्ट सब्स्टिट्यूएंट्स हो जाएगा, सब्स्टिट्यूएंट्स, इसको प्रतिस्थाई बोलते हैं। तो लॉन्गेस्ट चेन जहां से हम लोग सिलेक्ट किए, उसके बाद वाला जो होगा वो क्या कहलाएगा, सब्स्टिट्यूएंट्स। जैसे यहाँ देखिए, इस तरह से ऐसे लिखे, ऐसे, और एक कार्बन यहाँ लगा दिए यहाँ पर। तो हम लोग ये वाला चेन को हम लोग सिलेक्ट कर लेंगे। तो ये चेन को सिलेक्ट किए, तो ये वाला क्या कहलाएगा, सब्स्टिट्यूएंट्स, सब्स्टिट्यूएंट, प्रतिस्थाई इसको बोला जाता है, सब्स्टिट्यूएंट्स को। तो सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट एंड कंटिन्यूअस कार्बन चेन इंक्लूडिंग फंक्शनल ग्रुप और मल्टीपल बॉन्ड और सब्स्टिट्यूएंट्स। तो रूल इसका लिख लीजिएगा, select the longest and continuous carbon chain including functional group और मल्टीपल बॉन्ड और सब्स्टिट्यूएंट्स। प्रायोरिटी तो हम लोग देंगे, तो फंक्शनल ग्रुप को सबसे ज्यादा प्राथमिकता दिया जाता है। इसके बाद मल्टीपल बॉन्ड को दिया जाएगा, और इसके बाद सब्स्टिट्यूएंट्स को दिया जाए। तो फंक्शनल ग्रुप आप जानते करते हैं, अल्कोहल का OH होता है, अल्डिहाइड का, ये सब लिखाए थे, CHO होता है, कीटोन का C डबल बॉन्ड O होता है। उस तरह का बात रहेगा, तो फंक्शनल ग्रुप को सबसे ज्यादा प्राथमिकता दिया जाएगा।
इसके बाद मल्टीपल बॉन्ड को प्राथमिकता दिया जाए। तो मल्टीपल बॉन्ड में डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, इसको मल्टीपल बॉन्ड बोला जाता है। तो डबल बॉन्ड में ENE और इसमें YNE, तो ENE वाला को ज्यादा प्राथमिकता दिया जाएगा, इसको पढ़ेंगे हम लोग आगे नियम में। इसके बाद सब्स्टिट्यूएंट्स का प्राथमिकता दिया जाएगा। तो सब्स्टिट्यूएंट्स जो होगा, कार्बन का जो मेन चेन है उसके अलावे जो बचेगा वो क्या कहलाएगा, सब्स्टिट्यूएंट्स। तो ये वाला जो मेन चेन है इसके अलावे ये आ गया, तो ये सब्स्टिट्यूएंट्स की तरह कार्य करने लगेगा। जैसे जैसे यहाँ पर है इस तरह से आया, इस तरह से आया, यहाँ लगा दिए क्लोरीन। तो कार्बन का मेन चेन है, मेन चेन तो ये हो गया, इसके बाद ये जो बचा ये सब्स्टिट्यूएंट्स कहलाएगा। इस तरह से हम लोग आगे बढ़ेंगे। जैसे ऐसे लिखा हुआ है कार्बन का, ये इस तरह से चेन है, इस तरह से यहाँ लगा दिए Br और यहाँ लगा दिए Cl। तो ये कार्बन का मेन चेन हुआ, और ये जो बच जाएगा दोनों ये सब्स्टिट्यूएंट्स कहलाएगा। ये इस तरह से है, इस तरह से यहाँ। तो ये कार्बन का ये वाला लॉन्गेस्ट चेन, इसका मेन चेन होगा, ये वाला सब्स्टिट्यूएंट्स कहलाएगा। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। मेन चेन के अलावे जो होगा वही सभी क्या कहलाएंगे, सब्स्टिट्यूएंट्स कहलाएंगे। इसमें करना क्या है, जैसे कार्बन है ऐसे, यहाँ C, यहाँ C, यहाँ पर OH लगा हुआ, यहाँ C। तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को सिलेक्ट करना है, और जिसमें सब फंक्शनल ग्रुप हो या मल्टीपल बॉन्ड हो या सब्स्टिट्यूएंट्स हो, आप देखिए उस चेन को हम सिलेक्ट करेंगे। ऐसे इस चेन को हम लोग सिलेक्ट करना है, क्योंकि यहाँ पर हमको फंक्शनल ग्रुप मिल रहा है, इसलिए इसको प्राथमिकता दिया जाएगा। इधर भी नहीं जाएंगे, इधर भी 6 कार्बन है, लेकिन इधर 6 कार्बन है प्लस OH भी लगा हुआ है, इसलिए इसको प्राथमिकता दिया जाएगा। अगर ऐसे हो जाए C ऐसे है, और यहाँ पर लगा है C और यहाँ OH, तो लॉन्गेस्ट चेन इधर पर आएगा, लेकिन यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप है, इसीलिए हम इसको सिलेक्ट कर लेंगे। इस चीज को क्या करना है, सिलेक्ट, क्योंकि यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ। अगर ऐसे हो, इस चेन को हमको सिलेक्ट करना है, ऐसे इस तरह से बढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप हमको मिला और मल्टीपल बॉन्ड भी मिला। इस चेन को हमको क्या करना है, सिलेक्ट करना है। इसमें इस तरह से देखिए ऐसे लिखा हुआ है C, तो यहाँ पर OH लगा हुआ है, तो एक ही चेन है, तो इसको सिलेक्ट कर लिया। यानी कि आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि जब कभी भी हम लोग पेरेंट चेन को सिलेक्ट करेंगे तो हमको फंक्शनल ग्रुप, मल्टीपल बॉन्ड और सब्स्टिट्यूएंट को ध्यान में रखना पड़ेगा। लेकिन सबसे ज्यादा हम प्राथमिकता देंगे फंक्शनल ग्रुप को, इसके बाद हम लोग मल्टीपल बॉन्ड को, इसके बाद सब्स्टिट्यूएंट्स को प्राथमिकता देंगे। उसी में अब लिखना है सब रूल 1। सब रूल 1 यानी रूल 1 के अंदर सब रूल हुआ, यानी नियम के अंदर उप नियम होता है। वैसे ही इफ, पहले इसको लिख लीजिए, इफ मोर देन वन टाइप ऑफ longest, if more than one type of longest carbon chain are possible, then we should select the carbon chain which contain maximum number of
मैक्सिमम नंबर ऑफ substituents, maximum number of substituents. If more than one types of longest carbon chain are present, then we should select the carbon chain which contain maximum number of substituents. यानी एक से अधिक अगर कार्बन चेन लॉन्गेस्ट कार्बन चेन होगा तो आपको उस चेन को सिलेक्ट करना है जिधर सब्स्टिट्यूएंट्स ज्यादा हमको मिलेगा। लेकिन यहाँ पर कंडीशन क्या है, फंक्शनल ग्रुप और मल्टीपल बॉन्ड आर एब्सेंट। ये कंडीशन है कि फंक्शनल ग्रुप एंड मल्टीपल बॉन्ड आर एब्सेंट। फंक्शनल ग्रुप और मल्टीपल बॉन्ड नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये फंक्शनल ग्रुप और मल्टीपल बॉन्ड अगर होगा तो फंक्शनल ग्रुप का प्रायोरिटी आ जाएगा या मल्टीपल बॉन्ड का प्रायोरिटी आ जाएगा, इसीलिए इस दोनों को एब्सेंट किया गया है। ये इसका कंडीशन है, शर्त है। यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, इधर भी 6 कार्बन है और इधर भी 6 कार्बन है। तो हमको उस चेन को सिलेक्ट करना है जिधर सब्स्टिट्यूएंट्स ज्यादा हो। तो सब्स्टिट्यूएंट्स किधर ज्यादा होगा, तो यहाँ पे देखिए इस चेन को अगर हम ऐसे सिलेक्ट करते हैं, ऐसे सिलेक्ट करते हैं, ऐसे सिलेक्ट करते हैं, ऐसे सिलेक्ट करते हैं, तो हमको ये वाला सब्स्टिट्यूएंट्स, ये वाला सब्स्टिट्यूएंट्स और ये वाला सब्स्टिट्यूएंट्स, 3 गो सब्स्टिट्यूएंट्स मिल रहा है। लेकिन इधर हम ऐसे अगर जाते हैं तो हमको एक ही सब्स्टिट्यूएंट्स मिलेगा। तो एक से अधिक सब्स्टिट्यूएंट्स हमको जिस साइड में मिलता है उसको हमको क्या करना है, सिलेक्ट करना है। ऐसे लगा हुआ है, ऐसे यहाँ पर सब्स्टिट्यूएंट्स है, यहाँ पर सब्स्टिट्यूएंट्स है, यहाँ पर सब्स्टिट्यूएंट्स है। तो हमको उस जगह पर जाना है जहां पर सब्स्टिट्यूएंट्स हमको ज्यादा मिले। देखिए 1 2 3 गो सब्स्टिट्यूएंट्स मिला, ऐसे गए तो इधर आते तो इधर 2 गो सब्स्टिट्यूएंट्स मिलता। जिधर सब्स्टिट्यूएंट्स हमको ज्यादा मिलेगा उस लॉन्गेस्ट चेन को हमको क्या करना है, सिलेक्ट करना है। लेकिन यहाँ पर मल्टीपल बॉन्ड और फंक्शनल ग्रुप का होना अनिवार्य नहीं है, उसको नहीं रहना चाहिए। तो जिधर आपको सब्स्टिट्यूएंट्स ज्यादा सिलेक्ट होगा उस चीज को आपको क्या करना है, सिलेक्ट कर लेना है। दूसरा सब रूल 2, if more than one multiple bond are present, then we should select the carbon chain which contain maximum number of multiple bond। यानी कि उस चेन को हमको सेलेक्ट करना है जिधर मल्टीपल बॉन्ड अधिक हो। लेकिन कंडीशन यहाँ क्या है कि फंक्शनल ग्रुप आर एब्सेंट। क्योंकि फंक्शनल ग्रुप एब्सेंट रहेगा तब जाके मल्टीपल बॉन्ड का चलेगा। तो इसका सब रूल 2 में लिखेगा, इफ मोर देन वन multiple bond are present in the compound, then select the carbon chain including maximum number of multiple bond। कंडीशन क्या है, फंक्शनल ग्रुप आर एब्सेंट। फंक्शनल ग्रुप नहीं होना चाहिए, क्यों? क्योंकि अगर फंक्शनल ग्रुप रहेगा तो फंक्शनल ग्रुप का दादागिरी चलेगा। यहाँ समझ रहे बात, इस चीज को ध्यान में रखना। तो आपको ऐसे अगर जाते हैं तो लंबेस्ट तो मिलता है,
लेकिन फंक्शनल ग्रुप यहाँ पर मल्टीपल बॉन्ड जो है, इसीलिए इस चेन को हमको क्या करना पड़ेगा, सिलेक्ट करना पड़ेगा, और ये वाला सब्सिक्वेंस की तरह कार्य करेगा। अगर इस तरह से हो इस तरह से, तो लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन ये है। अब प्लस इधर दो मल्टीपल बॉन्ड भी हमको मिल रहा है, दो मल्टीपल बॉन्ड इस साइड में मिल रहा है, लेकिन कार्बन चेन मेरा यहाँ लॉन्गेस्ट हो गया, इसलिए इसको हम सेलेक्ट कर लिए। एक दो तीन चार पांच, एक दो तीन चार पांच, तो हमको डबल बॉन्ड को ज्यादा प्राथमिकता देना है, क्योंकि डबल बॉन्ड में ई नहीं है, ट्रिपल बॉन्ड में वाई नहीं है। तो अल्फाबेट के अनुसार से ई पहले आता है और वाई बाद में आता है, तो ई वाला को क्या करेंगे, प्राथमिकता देंगे। इसका प्रायोरिटी ऑर्डर जो होगा, प्रायोरिटी ऑर्डर नंबर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड, मल्टीपल बॉन्ड यानी मल्टीपल बॉन्ड का संख्या किधर ज्यादा है, इसके बाद लेंथ ऑफ कार्बन, नंबर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड, इसके बाद लेंथ ऑफ कार्बन, इसके बाद टाइप ऑफ बॉन्ड, इसके बाद हम लोग टाइप ऑफ बॉन्ड, तो ई और वाई ई में डबल बॉन्ड है, वाई में ट्रिपल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड वाला को प्राथमिकता देंगे। जब इस तरह का केस आ जाएगा तो नंबर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड देखेंगे कि मल्टीपल बॉन्ड किस साइड में ज्यादा है। अगर ये दोनों साइड में बराबर हो जाएगा तो लेंथ ऑफ द कार्बन, इसके बाद लेंथ ऑफ द कार्बन को देखेंगे, और ये भी हो गया तब जाकर के हम लोग टाइप्स ऑफ बॉन्ड को देखेंगे कि डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड को ज्यादा प्राथमिकता दिया जाएगा। तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है। फिर हम लोग